हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में डिस्कस किए थे, आज एनिमल के बारे में है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशंस कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में हम लोग ने दो तरह के देखेंगे, एक एक्चुअल में है एनिमल्स और दूसरा हम ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, ये दोनों चीज़ें। तो हम लोगों का आज डिस्कशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, उसके बाद डाइजेशन इन एनिमल, खाना लेने के बाद जो है उसको पचाते कैसे हैं, ह्यूमंस में कैसे वो पूरा खाना मुंह से लेने के बाद इस क्रिएशन तक कैसे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो उसका ब्रीफ में देखेंगे। फिर एनिमल जो ग्रास खाते हैं उनका कैसे जो है ग्रास ईट करने के बाद उसको कैसे पचाते हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है एनिमल्स में, वो देखेंगे। फिर हम स्मॉल एक ऑर्गेनिज्म है जिसको अमीबा कहते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अमीबा जिसमें एक सेल होता है वो अपना खाना कैसे लेता है और कैसे पचाता है, ये सारे। तो कहने का मतलब तीन तरह की चीजें हम लोग देखेंगे। एक तो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन क्या है, ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन में दो चीज इन्वॉल्व होता है। हमने पहले भी बताया था, टेकिंग फूड प्लस उसका ऑब्जर्वेशन, ठीक, उसका ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ये दोनों है। ऑब्जर्वेशन का मतलब उसका ऑब्जर्व करने तक में जो पूरा डाइजेशन की प्रक्रिया है वो होता है। तो न्यूट्रिशन में दो चीज इन्वॉल्व होते हैं। तो वो दोनों चीज ह्यूमंस में कैसे होता है, फिर एनिमल्स में कैसे होते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल जो है अमीबा जो है उसमें कैसे होता है, ये चीजें देखेंगे। तो तीन तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो सारे उसका ब्रीफ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग खाना लेने का जो डिफरेंट वे है उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, खाना कैसे लेते हैं। जैसे ईच स्पीसीज आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज देयर ओन वे ऑफ टेकिंग फूड। तो कहने का क्या मतलब है कि सारे स्पीसीज जो जीव जंतु हैं या अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, सबका अपना खाना लेने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम लोग खाना लेते हैं अलग तरह से लेते हैं, जानवर अलग खाना लेते हैं, अलग से पचाते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका खाना लेने का तरीका अलग अलग है। वही कहने का मतलब हर एक स्पीसीज है उनका खाना लेने का तरीका अलग है, तो उसी तरह उनका डाइजेशन भी डिफरेंट होगा। बीज एंड हमिंग बर्ड स्टक प्लांट नेक्टर्स, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड सम एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, स्नैक सच एज पाइथन कंज्यूम द एनिमल अपॉन विच दे प्रे। तो यहाँ पे तीन तरह की चीज़ों की बात की है कि बी, मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड जो है वो जो प्लांट के जो ऊपर होते हैं, फूल पौधे जो होते हैं उसके ऊपर जो उनके ऊपर जो पराग होते हैं, जैसे कोई फूल है उनके ऊपर जो होता है अपने नेक्टर से, वो अपने छोटे छोटे जो उनके मुंह में छोटे छोटे नेक्टर्स होते उसमें चुभा के उससे उसका जूस सक करते हैं, ठीक है। इसी तरह इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस, जो आदमियों के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मदर का मिल्क पीते हैं, उनका होता है। स्नैक है, सांप है जिसमें पाइथन कहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई एनिमल को पकड़ते हैं और उसको खा जाते हैं। तो यहाँ तीन तरह की कही गई, तो तीन तरह की स्पीसीजों के बारे में बात किया और तीनों का भोजन लेने का जो है फूड लेने का तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे फिर एक चौथा है एक्वाटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या फिल्टर स्मॉल पार्टिकल
फ्लडिंग क्लोजली एंड फीड ऑन देम। कहने के बाद जो पानी में रहने वाले जीव जंतु वो पानी में जो तैरने वाले फूड पार्टिकल्स उनको सक करते हैं, ले लेते हैं, उनको उसमें से छान के ले लेते हैं और उनको उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इसी में यहाँ कहा कि डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड्स, मतलब अलग अलग तरीका होता है खाना लेने का। तो यहाँ अलग अलग स्पीसीज की बात की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात करी और उनका ये बताया गया कि देखिए ये कैसे खाना लेते हैं, ये कैसे खाना लेते हैं, ये कैसे खाना। तो मतलब यहाँ पे एक हमिंग बर्ड्स के बारे में बताया गया खाना लेने का तरीका, छोटे बच्चों के बारे में बताया गया, एक सांप के बारे में बताया गया और एक्वेटिक एनिमल के बारे में बताया गया। तो ये एक एग्जाम्पल थे ये प्रूफ करने के लिए कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। अब क्या है कि ह्यूमन बींग्स हैं, खाना लेते हैं और उनका डाइजेशन कैसे करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का हम समझते हैं जो हमारा सेंटर ऑफ एनिमल्स है, जिसके बारे में हमारा ज़्यादा है। तो इसमें बताया कि एक ह्यूमन बींग्स है, खाना लेता है और उसको कैसे डाइजेस्ट करता है, मतलब उस खाने का कैसे इंड होता है वो इसमें बताया गया। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, इसमें ह्यूमन बींग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बाय डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, इस डायग्राम के द्वारा जो है आपको ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ये खाना जो है, यहाँ पे हम पहले डायग्राम में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा मुंह है, ठीक है, माउथ है। तो ये हमारा माउथ है, माउथ से क्या है खाना लेते हैं। अब खाने में हमारे ये दांत होते हैं, दांत उसको खाना को चबाते हैं। उसके बाद फिर उसी में हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, वहाँ से कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ लिक्विड पदार्थ जो है खाने में मिल जाते हैं। ये क्या है, हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जिससे हमारा खाने ब्रेक डाउन करने में आसान होता है। तो यहाँ मुंह में जो होता है उसको बाकल कैविटी बोलते हैं, जब मुंह में, फिर वहीं पे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जीभ में, वहाँ से आपको कुछ ग्लैंड से कुछ निकलते हैं तत्व, लार टाइप की चीज़ निकलती हैं, वो खाने में मिल जाती हैं। वो क्या करते हैं, खाने को पचाने का काम करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं। फिर वो खाना हमारे मुंह के गले के नीचे से आ जाता है एक पाइप के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक एक पाइप होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे वो सरकता है, ठीक है, ओएसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, ओएसोफेगस, ठीक है, ओएसोफेगस बोलते हैं। इस पाइप में ऐसे धीरे धीरे सरक सरक के खाना यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ आता है तो हमारा पेट होता है, ठीक है, ये स्टमक होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा पेट होता है, ठीक है। या कह सकते यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पेट का स्ट्रक्चर है, इस जगह, ठीक है। तो ये हमारा तो ये हमारा दूसरा होता है, ये हमारा दूसरा पार्ट यहाँ हुआ। फिर ये हमारा स्टमक वाला पार्ट आपका यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके और ये जो है यहाँ पे आपका ये तीसरा पार्ट खाना यहाँ आता है स्टमक में। हर एक जगह पे कोई में कोई उसमें एंजाइम्स मिलते हैं। फिर वहाँ पे फिर हमारा ये चौथा पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट आता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल, अब हर जगह का अपना अपना काम अलग होता है, बस हम पहले बता रहे हैं कि इसके स्टेजेस क्या हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ है, सेकेंड स्टेज यहाँ, थर्ड स्टेज पेट में आए, पेट के बाद चौथे स्टेज में क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद ये जो गोला गोला बीच में ऐसे होता है वो जब खत्म होता है तो वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। उसके बाद पांचवा आपका स्टेज लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। फिर छठा आपका एक रेक्टम होता है, जहाँ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है तो वहाँ एक छोटा सा एक चेम्बर होता है, ठीक है, एक चेम्बर होता है। तो पूरा खाना जो खत्म हो जाता है, जो ऑब्जर्व हो जाता है, वो आके इस चेम्बर में इकट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम में खाना इकट्ठा रहता है, खाना पचा हुआ खाना इकट्ठा या वेस्ट मटेरियल इकट्ठा रहता है। और बाद में जो है एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको अनस बोलते हैं, जो हम लोग आफ्टर डाइजेशन जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, एक्सक्रेशन प्रक्रिया, एक्सक्रेशन मतलब जो हमारे स्टूल जो होते हैं वो बाहर निकालने की प्रक्रिया, तो वो छिद्र सिर्फ होता है यहाँ से जो निकलता है
तो 6 और 7 आपका 7वें स्टेज में हम लोग एक्सक्रिएशन कर देते हैं। तो कुल मिला के ये 7 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं खाने में, और हर स्टेप का अपना अपना काम होता है। तो आपका खाना खाने और एक्सक्रिएशन, जो एक्सक्रिएशन होता है, हम जो स्टूल के माध्यम से मॉर्निंग में जो जाके उसको वेस्ट मटेरियल अपने पचे हुए खाने का वेस्ट मटेरियल जो आउट करते हैं, आउट करने तक की जो प्रक्रिया 7 स्टेजों में चलती है। तो 7 स्टेजों में कई चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, बस इनको आपको ध्यान रखना है कि पहला माउथ है, दूसरा आयोस्फेगस है, तीसरा आपका स्टमक है, चौथा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन है, छठवां आपका रेक्टम है, सातवां आपका एनस के द्वारा बाहर आउट होता है। यहाँ से माउथ से इनटेक होता है, माउथ से इनटेक होता है, ठीक है, और अनस से जो है आपका एनस से आउट होता है, ठीक। और इन दोनों के बीच में वो 5 स्टेज से गुजरता है, ठीक है। माउथ के बाद ये जो सारे स्टेजेस हैं वो सारा गुजरता है। तो ये सारे चीज़ों को थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ में बताया, और सब जगह का उसके अलावा भी बीच बीच में कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पे लीवर है, गाल ब्लैडर है, फिर पैंक्रियाज है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें, ये सारे जो है लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, इन सब से क्या होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे आपका पैंक्रियाज से आपको इंसुलिन निकलता है, ठीक है। लीवर से कई तरह के जूस निकलते हैं, जो गाल ब्लैडर से निकलते हैं, समान तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन से कई तरह के लिक्विड निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेज में निकलते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये जान के रखिए कि ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको दिमाग में एक डायग्राम इसको मेमोराइज करिए और उसको देखिए कि ये 7 स्टेज में हमारा क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है, बकल कैविटी और सैलरी ग्लैंड्स होता है, दूसरे में आपका आयोस्फेगस होता है, आपका थर्ड स्टेज में आपका क्या है, लीवर और गाल ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और पैंक्रियाज भी इन्वॉल्व होता है। थर्ड स्टमक वाले स्टेज में आपका लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद 4th स्टेज में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंस्टेंटिन है, उसमें भी कुछ HCl वगैरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह निकालता है। फिर 5वें स्टेज में आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन में वो सारा पानी वगैरह ये सारा चीज़ें जाती हैं। फिर 6वां स्टेज में रेक्टम में वो सारा वेस्ट जो बचा हुआ होता है वो उसमें इकट्ठा होता है, तब तक इकट्ठा रहता है जब तक आप आनस के द्वारा उसको निकाल नहीं देते, ठीक है। तो ये खाना लेने और यहाँ तक निकालने में कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन सा क्या क्या होना है। डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, स्टेज दिमाग में होने, और स्टेज में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से अंग इन्वॉल्व है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका कोई और उपाय नहीं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। कह रहे हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये जो रास्ता है मुंह से लेके अनस तक का जो रास्ता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, और इसमें कई ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज है, ये सारे क्या है, ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। दिस कंस्टिट्यूट द होल पाथ अलोंग व्हिच फूड मूव थ्रू द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग एट द अनस। तो कहाँ से होल पाथ जो है आपका माउथ से शुरू होता है, यही बता रहा है, और अनस में खत्म होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक इंक्लूड, जो हमारा रास्ता है उसमें क्या क्या है, आपका ओएसफेगस है, माउथ के बाद, कहने का मतलब माउथ और एनस के बीच में क्या है वो बता रहा है। आउसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद रेक्टम तो है ही, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अलावा कौन कौन से ग्लैंड, ये तो ट्रैक में क्या क्या है ये चीजें। फिर सैलिवरी ग्लैंड्स है, मुंह में लीवर है, पैंक्रियाज है, ये मेजर ग्लैंड्स है, जो कि ये लीवर और गाल ब्लैडर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है। मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड से जहाँ से कुछ लिक्विड या कुछ केमिकल्स निकलते हैं, 3 चीजें। अब यहाँ पे एक एक के बारे में बात की है। फर्स्ट स्टेज जो आता है माउथ में क्या क्या है, ये है।
तो यहाँ बता रहे हैं कि माउथ क्या है, वोकल कैविटी जो है, यहाँ पे माउथ का अरेंजमेंट दिखाया गया है कि आपके में जो डिफरेंट दांत हैं। तो यहाँ पे एक दांत का स्ट्रक्चर की जो शुरुआत के सामने वाले 4 दांत हैं उनको क्या कहता है, इंसीजर बोला जाता है। ये सांप के 4, अब इनका काम 4 दांत हैं, इंसीजर बोले जाते हैं। उसके बाद आपके पास 2 दांत होते हैं, ये अगल बगल कैनिन होते हैं, काटने का काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या, प्रेमोलर होते हैं, 2 इधर 2 इधर, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद फिर आपका मोलर है, 6 हो गए। तो ये आपके 6 हो जाते हैं, ठीक है, 3 + 3 ये आपके कितने हो जाते हैं, ये आपके 2 + 2 4 हो जाते हैं। उसके बाद आपका ये कैनन कितने हैं, 1 + 1 2। अब इंसीजर कितने हैं, 2 + 2 दैट इज 4। तो कुल मिला के नीचे 16 दांत हो जाते हैं, ठीक है, नीचे 16 दांत हो जाते हैं। तो क्या है, तो बाउकल कैविटी इज मोर कॉमनली नोन एज माउथ। ये कह रहे हैं जो बाउकल कैविटी है उसको माउथ भी कहते हैं। एंड इट इज बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ह्यूमन। तो यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। तो ये बाउकल कैविटी में क्या क्या चीज होते हैं, जीभ होता है, ठीक है, क्या टंग होता है और टीथ, ठीक, इसमें टंग और टीथ होता है। टीथ हेल्प, अब टीथ क्या का काम क्या है, टीथ हेल्प इन च्यूइंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉल ब्रेथ। तो दांत का काम क्या है, खाने को चबाने और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। टंग क्या होता है, टंग फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन, इसमें एक मस्कुलर होता है जिसमें ज्यादातर मांस होता है। अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बाउल, जो मुंह के सबसे पीछे होता है उसके नीचे जो है ये अटैच होता है। फिर क्या, सेलिवा इज सिक्रेटेड इन द माउथ एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड। तो उसी में माउथ में क्या है, सेलिवा एक एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है वो एंजाइम, ठीक होता है वो इसमें आता है। तो सेलिवा जो है ये मुंह में आपको निकलता है, क्या काम करता है, खाने को तोड़ने में सहायता करता है। तो बाउकल कैविटी में ये चीजें होती हैं। आपको क्या क्या होता है, दांत होता है, टंग होता है और वहां पे सेलिवा होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, टीथ होता है, फिर आपका टंग होता है, फिर आपके क्या सेलिवा होता है, बाइकल। इसी को क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, ठीक है। यहां से खाना बिगिन होता है, ठीक, यहां से शुरुआत होती है, ठीक है, यहां से शुरुआत होती है, पहला फर्स्ट स्टेज। फिर टंग के बारे में है वही हमने जो डिस्कस किया। तो ये जीभ दिखा रहा है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद लेने की जो है बर्ड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। जीभ का अलग अलग क्षेत्र जो है यहाँ पर अलग अलग दिखाया गया, 1 2 3, ये 3 पार्ट दिखाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर ये बीच वाला पार्ट है, फिर उसके पीछे वाला पार्ट है। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं उनमें अलग अलग टेस्टों के लिए अलग अलग सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। It is muscular organ, fleshy in nature, attached to back of the base of buccal cavity. It help in mixing saliva with food while chewing and aid in swallowing. क्या कर, इसका क्या काम करता है, ये खाने में सैलवा मिलाने में हेल्प करता है और चबाने में, खाने को इधर उधर करने में सहायता करता है और अंदर उसको डालने में ये हेल्प करता है। उसी की सहायता से खाना और फोगस में जाता है, सेकेंड स्टेज में जाता है। टंग पोजेसेस टेस्ट बर्ड्स, कह रहा है इसके अंदर टेस्ट बर्ड, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं स्वाद लेने वाले, दैट हेल्प अस रिकॉग्नाइज डिफरेंट टेस्ट। तो इसके अंदर अलग अलग बर्ड्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का टेस्ट को महसूस करने के लिए काम देता है। एक यहाँ तो थोड़ा सा और है, टूथ डिकेट क्या होता है, दांत का सड़ना क्या होता है। मुंह की बात है तो वहाँ दांत भी सड़ता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि दांत शुरुआत में ऐसे रहते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे ये देखिए खराब होने लगते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू, फिर यहाँ खराब हो गया, खोखड़ा हो गया, खराब हो गया। तो क्या
टूथ डिके, दांत का सड़ना, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लिफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। तो हमारे मुंह में अगर कोई खाना छूटा रहा है जो कि पेट में नहीं जा सकता, दांत में फंस जाता है, तो उसको क्या है, उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं और उस खाने को तोड़ते हैं और उसमें एसिड रिलीज करते हैं, और यही एसिड जो है हमारे दांत को, दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट इन टूथ डिकेट। तो यही जो है एसिड जो है हमारे खाने को क्या है, धीरे धीरे खराब कर देते हैं, सड़ाते काम करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम का बना होता है और कैल्शियम जो है, कैल्शियम और एसिड जो है जुड़ के उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपका पार्ट आ गया। ठीक, आइसोफेगस ऑफ फूड पाइप, और इसको फूड पाइप भी कहते हैं। तो मुंह से निकलने के बाद फूड आ गया, जैसे ये फूड है तो यही कहे ऐसे फूलता पचक के नीचे आता, खाना ऐसे धीरे धीरे सरकता हुआ, सरकते फिर कहाँ से आ जाता है, पेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको सिर्फ मुंह से यहाँ तक ले आने का ये रास्ता है, पाइप पेट में आ जाता है। The food that is swallowed pass into esophagus क्या है, it is a muscular tube about 25 centimeter long with a sphincter valve opening at each end। यहाँ पे वाल्व होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक वाल्व होता है, 25 सेंटीमीटर के लगभग होता है। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लड आफ्टर बीइंग swallowed फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। तो इसका काम क्या होता है, जो मुंह में खाना और पानी लेते हैं उसको लेके जो है पेट तक पहुंचाने का काम करता है। फूड इज प्रोपेल्ड डाउन एज देयर इज इन मूवमेंट थ्रू द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो कहने का मतलब धीरे धीरे ये ऐसे दब के जो है, इसीलिए हम कभी कभी खाना फंस जाता है इस पाइप में, तो हमको पानी डालना पड़ता है ताकि वो निकल वहां से पेट में आ जाए। ठीक है, तो उसी को प्रेस करता है धीरे धीरे, इसीलिए कभी खाना पचाने के लिए हम लोग टहलते हैं, ये सारा करते हैं ताकि जो है खाने धीरे धीरे सरक जाए। ठीक है, क्योंकि पाइप में फंस जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाने के लिए कहा जाता है, खाना थोड़ा थोड़ा खाई, नहीं तो फंस जाता है, क्योंकि पाइप पतली होती है, ज़्यादा अचानक मुंह में लेंगे तो इसमें जाने में, वहाँ से यहाँ पेट में आने में दिक्कत कर देगा। इसलिए धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, चबा के खाना खाना चाहिए, च्यूइंग करना, जिससे खाना मुंह से पेट में आसानी से आ जाए, और कुछ बात नहीं। फिर क्या है, पेट की बात कर रहे हैं, स्टमक की। फिर खाना आपका थर्ड स्टेज में आ जाता है स्टमक। हमने वही डायग्राम यूज किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टमक दिखाया गया है। तो इट इज थिक वार्ड बैग लाइक स्टमक, यानी मतलब एक मोटी जो है बैग जैसा स्ट्रक्चर है। देखिए ये पूरा स्टमक का है पार्ट, यहाँ से पाइप तक है, ये पूरा ये स्टमक है। ठीक है, ये पूरा आपका स्टमक है, बैग है। इट obtained फूड फ्रॉम फूड पाइप एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टूवर्ड द अदर ओपन। तो कहने के मतलब यहाँ से खाना लिया फूड पाइप से, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, ये यहाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो यहाँ पेट में ये सफ़ेद सफ़ेद है, ये तो ये खाना यहाँ पे आके इसमें ख़त्म होता है पेट से यहाँ पे। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक प्रोड्यूस म्यूकस। तो ये जो पेट होता है उसके अंदर जो है, उसके अंदर की जो दीवारें हैं उसमें से थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, म्यूकस, जिसमें एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अदर डाइजेस्टिव जूस होता है। तो पेट में आपको HCl और डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। आपको वहाँ पे सैलिवा निकल रहा था माउथ में। फ्लड इज चर्न इनटू सेमी सॉलिड मासेस इन स्टमक। तो एक कहने का मतलब ये खाना जो इसमें एकदम क्या कहते हैं, चिपचिपा या थोड़ा सा सॉलिड नहीं रहता, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का खाना इसमें एकदम बना देता है। ये HCl मिला के उसको और गला के वो बनाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस डिसइंटीग्रेट फूड। तो इसी में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम होता है उसको क्या और छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ये जो तमाम तरह के जूस हैं, अगर उसमें बड़े बड़े पीसेस हैं तो उनको एकदम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन
एंड आल्सो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। तो जो HCl होता है, ये HCl इसका काम क्या है, ये किस में होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्लस अगर कोई खाने के साथ बैक्टीरिया आ रहे हैं तो उनको भी मार देता है, ठीक है, ताकि खून में वो ना जा पाए। तो यहाँ पे काम होता है, कभी कभी उससे बच भी जाते हैं तो हमको नुकसान कर देता है। तो पेट में ये सारा काम, काफ़ी काम पेट में होता है, ढेर सारा काम, पचाने का सारा काम पेट में होता है। पचाने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो फिर अब आपका जो है, ये आपका चौथा स्टेज यहाँ जाता है। तो क्या है, दिस इज ए हाईली क्वाइल्ड ऑर्गन, 7.5 मीटर लेंथ। कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, 7.5 मीटर लंबा एक पाइप होती है जो ऐसे मुड़ी होती है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेंक्रियाज। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, लीवर और पेंक्रियाज से जो है क्या मिलाए जाते हैं, कुछ एंजाइम मिलाए जाते हैं, ठीक है, एंजाइम इसमें मिलाए जाते हैं, ठीक, पेंक्रियाज और लीवर से एंजाइम मिलाए जाते हैं। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है कि सारे खाने जो होते हैं यहाँ पे इसको टोटली पचाया जाता है, कंप्लीट। पेट में तो कुछ बचा भी जो रहता है, यहाँ पे कंप्लीट पचता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो इसकी दीवारें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, उस खाने के जो पोषक तत्व होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनमें उनकी दीवारों में जो है सोखते जैसा चीज़ें बनी होती है, वो उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें खाने का सारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देते हैं, ठीक है, खाना सारा एब्जॉर्ब कर ब्लड में मिला देते हैं। तो कहने में स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो पोषक तत्व है खाने का पूरा चीज़ ब्लड में मिलता है। वहाँ से जो बचा हुआ चीज़ें कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और पानी भी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ कार्ड विली। इसमें जो है विली होते हैं। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। तो उसकी दीवारों में से छोटे छोटे विलीज होते हैं जिससे उनका सरफेस एरिया होता है। सरफेस मतलब जगह बढ़ा देता है, जगह बढ़ा देता है तो खाना पचने में आसान होता है। एक जगह इकट्ठा नहीं होता, उसको फैलाने का काम करता है जिससे आराम से वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ईच विली हैव ए स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो विली होती है उसमें खून के वेसल्स होते हैं, ठीक है, वही खाने को अब खून में मिलाते हैं। एब्जॉर्ब फूड बाय विली इज ट्रांसफर्ड टू बॉडी बाय ब्लड वेसल। तो ये जो एब्जॉर्ब खाना होता है, जो विली के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, उनकी दीवारों में, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में रहते हैं, उससे खाना सोखता है, सोख के वहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं, खून के ब्लड के जो है वेसल्स होते हैं, मतलब उस पाइप होती है, उसमें जाकर वो मिल जाता है। तो यहाँ पे ये काम होता है। फिर खाना जो है आपका जो है 5वें स्टेज में आ गया आपका यहाँ पे। इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉलर। ये थोड़ा सा मोटा होता है और छोटा होता है। तो ये 1.5 मीटर का होता, वो 7.5 का था, ठीक है, स्मॉल ये था, और जो लार्ज होता है ये 1.5 का था, मीटर है, मोटा होता है। एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड अकर इन लार्ज। तो लार्ज स्टेज में क्या होता है, जो पानी होता है और जो साल्ट नमक होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना नहीं पच पाता, वो सारा वहाँ से निकलने के बाद यहाँ आ जाता है। रिमेनिंग वेस्ट मैटर इज पास आउट थ्रू रेक्टम। फिर यहाँ से पानी वगैरह अपना करके बाकी चीज़ें फिल्टर होके फिर कहाँ जाता है, वेस्ट मटेरियल रेक्टम में चला जाता है, ठीक है, रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाता है। टाइम टू टाइम फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। फिर समय टू समय जब आदमी को प्रेशर लगता है तो समय टू समय उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो ये आपका रेक्टम यहाँ पे हो जाता है और ये आपका एनस हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपकी प्रक्रिया होती है पूरे ह्यूमन बीइंग में खाना पचाने का। यही एनस लास्ट है। एनस इज ओपनिंग एट द एंड, ये एंड है। रिमूवल ऑफ फैकल मटेरियल, स्टूल जिसको कहते हैं,
मैटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन अकर थ्रू एनस, दिस प्रोसेस कॉल्ड इगेशन। ठीक, इगेशन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। अब थोड़ा थोड़ा जो ग्लैंड्स हैं, मुंह में ग्लैंड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दे, इसमें डिस्कस है, क्योंकि जो आपके ग्लैंड्स हैं अलग अलग, गॉल ब्लैडर में जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा उनको, और जो हमने वहां पे बताया उनको थोड़ा सा और डिटेल में है चीजों को। जैसे सैल्वरी ग्लैंड्स के बारे में, अब सैल्वरी ग्लैंड्स क्या है, इसमें 3 पेयर ऑफ सैल्वरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। मुंह में क्या है, 3 पेयर, मतलब लगभग 6 ग्लैंड्स होती हैं। दे प्योर देयर सिक्रेशन सैल्वा इनटू माउथ बाय सैल्वी डक्ट। तो ये जो 3 पेयर होते हैं वो सैल्वी जो है वो मुंह में छोड़ते हैं। सैल्वा इज म्यूकस, चिपचिपा होता है, लार्ज इसको कहते हैं, जिसको सैलरी एमिलेज बोलते हैं। ठीक है, लार जो निकलता है, लार फ्रॉम एमिलेज होता है। म्यूकस हेल्प इन इजी पासेज ऑफ फूड थ्रू फूड। ये जो फूड पाइप से जो ये थोड़ा सा चिपका चीज खाने में मिल जाता है, तो जिससे सरकने में, खाना में मुंह से पाइप के थ्रू सरकने में आसानी हो जाती है। ठीक है, सैल्वरी एमिलेज इज ए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च कंटेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर शुगर। तो अब क्या है, सैल्वरी एमिलेज जो है, ये जानिए जो एमिलेज है इसका नाम है, वो क्या काम है, वो एक एंजाइम है, मैंने इसके पहले भी बताया। उसका क्या काम होता है, स्टार्च। स्टार्च क्या होते हैं, जैसे चावल, रोटी, दाल खाते हैं या कुछ और चीजें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, स्टार्च। तो ये स्टार्च जब टूटता है, टूटने के बाद क्या शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट, ठीक है, इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो बॉडी में डायरेक्ट मिलता है। आप स्टार्च डायरेक्ट आपके खून में नहीं मिलता, जो ग्लूकोज होता है वही मिलता है। तो स्टार्च जो खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, उसको तोड़ने में, पचाने का काम ये आपका मुंह का जो सैल्वरी ग्लैंड्स होता है वही करता है। तो ये काम है। तो यहाँ पे जो जो ग्लैंड्स हैं उनका अलग अलग, जैसे हम खाने में हमने पहले भी डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, फिर प्रोटीन होता है, फैट होता है, ठीक है, उसके बाद रफेस हम लोग खाते हैं, जैसे सलाद है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल होती हैं। तो ये सब खाना अलग अलग तरीके के होते हैं, ये खाना अलग है, ये खाना अलग है, ये खाना अलग है, चारों अलग खाने। तो चारों को पचाने के तरीके अलग होते हैं और चारों को पचाने वाले अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वही है, जैसे यहाँ पे सैल्वरी एमिलेज है, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम हमने बताया था। HCl जो होता है पेट में होता है, प्रोटीन होता है, और भी और चीजें हैं जो फैट पचाती हैं। ठीक है, जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो क्या खाने पेट में पचते नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, रेशा प्रदान करते हैं। रेशा प्रदान करने के कारण जो हमारे वहां से मुंह से लेके अनस तक आने में जो दीवारें हैं, क्योंकि मांस की पतली दीवारें हैं, सकरी दीवारें हैं, तो उसमें ये खाने तेल है, फैट है, चिपक न जाए, उनसे बचाने के लिए सब्जियां होती हैं, वो रेशेदार सब्जियां होती हैं, तो उनके दीवारों में इनको चिपकने नहीं देते, उनको सरकाने में मदद करते हैं, उनकी दीवारों में टोटली चिपकने में मदद नहीं करती। इसीलिए हमेशा सलाद खाया जाता है, जिससे क्या है, खाना ऊपर से नीचे तक पचाने में आसानी हो जाए। तो जो जो अलग अलग के ग्लैंड्स हैं उनके अलग अलग काम है। जैसे गॉल ब्लैडर हमने दिखाया था, गॉल ब्लैडर इज स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट अंडर द लीवर, लीवर के पास होता है, ऑन द राइट साइड ऑफ बॉडी, शरीर के जो दाहिनी तरफ लीवर होता है उसी तरफ होता है। इट स्टोर बिल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर। तो जो गॉल ब्लैडर में क्या काम होता है, लीवर से जो जूस एंजाइम निकलते हैं वो उसमें इकट्ठा करके रखता है। बिल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फैट, ये क्या कहें, देखिए फैट का पचाता है, हमने बताया ना, प्रोटीन फैट को, ये लीवर से जो निकला जूस है तो फैट को बचाने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन यही बनता है, फैट को कहाँ से पचता है, तो गॉल ब्लैडर से जो निकला हुआ, लीवर से निकला हुआ जो बिल जूस होता है, क्या होता है, बिल जूस। ठीक है, बिल जूस जो होता है वो पचाने का काम करता है। इंजेशन वही है, प्रोसेस टेम्पो इनटू बॉडीज, खाना लेने की जो प्रक्रिया उसको इंजेशन बोलते हैं, डिफिनीशन बेस्ड चीज है। डाइजेशन है, पचाने की प्रक्रिया,
डाइजेशन कहलाती है। ऑब्जर्वेशन एंड एसिमिलेशन हमने बताया कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा काम होता है, ठीक है। लेना, ऑब्जर्व करना और उसको लेना। द डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय ब्लड वेसल लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन वाल दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दीवारों में खाना जो ऑब्जर्व कर ले, सोख लेते हैं, ठीक है। तो और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में क्या है, फिंगर लाइक उंगलियों की नुमा ऐसे छोटे छोटे दीवार में नुकीले बने रहते हैं, जिनको कहते हैं विली कहते हैं। विली क्या है, द सब्सटेंस दैट आर एब्जॉर्ब आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन इसेंशियल फॉर बॉडी। इसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन एसिमिलेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन में क्या, जो खाना पच गया और वो सारे ले लिया, खून में ले लिया, लेने के बाद खून में लेने के बाद जब उसका यूज करके वो उन चीज़ों को यूज करके खाना सारी में प्रोडक्टिव जैसे एनर्जी देना, प्रोटीन से जो है शरीर को बनाना, ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो एसिमिलेशन कहलाती है। एब्जॉर्बमेंट तो ले लिए, वो अब उसका यूज करके शरीर में जो पोषक तत्व है जो उसका काम होता है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एनिमल्स की बात की है कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो कैसे खाना पचाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की है, ग्रास जो ईटिंग एनिमल है वो खाना कैसे पचाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज डिफरेंट ऑफ दैट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग का जो है अलग ह्यूमन बीइंग से इनका अलग होता है। दीज एनिमल आर च्यूइंग कंटिन्यूअस इवन दे आर नॉट ईटिंग। कहने का मतलब क्या होता है कि जानवरों को आप देखिए, जानवर को खाते हुए देखेंगे तो ढेर सारी घास वगैरह मुंह में लेके खा जाते हैं, लेकिन खाने के बाद भी वो अपना मुंह चलाते हैं, जिसको च्यूइंग कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। तो दे सैलो द ग्रास वेरी फास्ट एंड स्टोर इन चैम्बर कॉल्ड रूमेन। तो ये जो घास वगैरह वो जल्दी जल्दी खा के अपने उनके पेट में एक चैम्बर होता है जिसको रूमेन कहते हैं, वहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब खाना उनका खत्म हो गया तो जब शांत खड़े रहेंगे तो उसमें से निकाल मुंह चला उसको पचाते हैं, तोड़ते हैं। इन रूमन द बैक्टीरिया पार्सली डाइजेस्ट फूड एंड नाउ इट इज कॉल्ड कड। तो उनके जो र्यूमन होता है वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं और वो कड हो जाता है। लेटर कड रिवर्टेड टू माउथ एंड एनिमल च्यूव इट अगेन एंड स्लोली। तो कहने के बाद जो वहाँ पे र्यूमन में जो फूड मटेरियल उनका बचा होता है उसको रिवर्ट करते हैं, फिर उसको मुंह में वो लौटाते हैं, लौटा के फिर उसको चबाते हैं धीरे धीरे। दिस फिनोमेना इज रिफर्ड टू रूमिनेशन एंड एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट। तो ये जो पेट में र्यूमन से खाना लेके उसको चबाने की जो प्रक्रिया होती है उसको रूमिनेशन कहलाती है। दे आल्सो हैव वेरी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन। सेलुलोज। तो कहने के बाद इनके पास भी क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और उसमें जाके क्या है, खाने का कंप्लीट सेलुलोज का, हमारे जो खाने में स्टार्च होते हैं इनको जो घास वगैरह तो वो सेलुलोज के बनते हैं, वो भी टूट के सेलुलोज टूट के स्टार्च, फिर उसके बाद और टूट के ग्लूकोज ही देते हैं, ठीक है। सेलुलोज भी घास पत्तियां भी टूट के जो है यही बनते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि हमको क्या कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ये सारी चीजें एनिमल में होती हैं। यहाँ देखिए क्यूड है जो पार्सली जो होता है र्यूमेन में, उनके यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया कि देखिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम इसमें एनिमल का दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घास यहाँ से मुंह से खा रहे हैं, उसके बाद इनकी फूड पाइप है, फूड पाइप दिखाया, फिर यहाँ पे एक ये हरा वाला र्यूमेन दिखाया गया, यहाँ रहता है। फिर र्यूमेन में से वो धीरे धीरे चबाते हैं, चबाने के बाद फिर वो उनका कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक तरह से र्यूमेन उनका पेट का काम करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ जो अब्जॉर्ब होते हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद क्या है,
उनका क्या, ये पूरा इनका स्टमक कहलाता है, ये पूरा जो है इनका पेट कहलाता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद कैल्शियम में जाता है, जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम करता है, तो यहाँ कैल्शियम है। उसके बाद जो है वहाँ से निकलने के बाद फिर इनका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। फिर बाद में जानवर जो है उनका भी एनएस होता है, वहाँ से वो गोबर निकाल देते हैं, ठीक है। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न फ्रॉम ह्यूमन इनटू माउथ फॉर फ्यूचर च्यूइंग इज कॉल्ड कट। कट क्या होता है, जो ह्यूमन से भोजन निकाल के, वो चारा निकाल के या घास निकाल के उसको फिर से जो चबाने की प्रक्रिया है उसको कट कहलाती है। रुमिनेशन क्या, रुमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच कैटल रीजनरेटेड प्रीवियसली कंज्यूम फीड एंड मैस्केट इट सेकेंड टाइम। तो रुमिनेशन प्रक्रिया में क्या, खाना दोबारा उसको चबाने का जो होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब तो एनिमल का सिंपल था। अब यह अमीबा का है, एक जो तीसरा पार्ट हमने कहा था अमीबा, सबसे यूनिसेलुलर एनोजन, वो कैसे अपना खाना लेता है। तो ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक अमीबा है, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर, अमीबा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ये भी अमीबा हो सकता है। तो अमीबा है, उसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, उसकी दीवारें हमेशा बदलती रहती, क्योंकि उसी के थ्रू वो एब्जॉर्व करता है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया कि अमीबा का अंदर का ये स्ट्रक्चर बताया गया कि अमीबा का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसमें फूड वैक्यूल्स यहाँ पे बताएंगे, अभी तो बताएंगे फूड वैक्यूल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमीबा क्या है, एक सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक इन नेचर फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो तालाब के पानियों में एक छोटा सा जीव मिलता है। अमीबा रेगुलरली अपना पोजीशन बदलता, शेप बदलता रहता है। अब यहाँ मैं बताता हूँ कैसे वो खाना लेता है। सपोज करिए पानी में एक छोटा सा खाना का टुकड़ा पड़ा है, तो क्या है वो अपना स्ट्रक्चर ऐसे मोड़ेगा, मोड़ने के बाद खाना यहाँ ले लेगा, लेने के बाद वो अपना शेप फिर से बदल देगा, तो ये खाना उनके अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद धीरे धीरे ये उसको ऑब्जर्व करेगा, खाने को उसको ऑब्जर्व कर उसमें जो तत्व है ले लेगा, लेने के बाद फिर उसको बाहर निकाल देता है। ऐसे इसमें एकदम सिंपल प्रोसेस होता है। अमीबा में यही बता रहा है कि अमीबा कैप्चर द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया पढ़ा जाता है इसको, स्यूडोपोडिया उनकी जो दीवारें हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फाइगोसिटोसिस, ठीक है। फाइगोसिटोसिस कहा जाता है, जैसे पेटों में फूलों में पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें इसको फाइगोसिटोसिस कहा जाता है। फूड वैक्यूल इज दस क्रिएटेड विद द फूड मटेरियल इनसाइड। तो ये क्या है, तो ये फूड मटेरियल क्या है, जब उनके शरीर में चले जाते हैं तो वो फूड वैक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस आर प्रोड्यूस इनटू फूड वैक्यूल व्हेन इट मूविंग थ्रू साइटोप्लाज्म। तो उनका जो सेल होता है, जैसे ये अमीबा है, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस था, तो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स थे, तो इसका जो ये खाली वाला था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक लिक्विड रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो क्या है, जब जैसे यहाँ फूड मटेरियल्स आ गया तो इसको यह फूड वैक्यूल बन गया, तो यहाँ से डाइजेस्टिव जूस इसमें रहते हैं जो इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही करते हैं, दे एक्ट ऑन फूड एंड डिसइंटीग्रेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड डाइजेस्टेड फूड देम अब्जॉर्ब। तो कहने का मतलब ये जो फूड होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने के बाद ये फूड उनके साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। फाइनली फूड वैक्यूल ओपन टू द आउटसाइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज इनटू सराउंडिंग वर्ल्ड। फिर जो हम खाना इन्होंने लिया उसमें के सारे तत्व इन्होंने लेने के बाद वो फिर बाद में उसको दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, पानी में ही छोड़ देते हैं। तो इसी तरह ये समरीज हैं। तो यहाँ पे समरी में क्या है कि जो फूड हैबिट के बेसिस पे जो एनिमल को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो
प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स खाते हैं वो सिर्फ जो हरे पत्तियां खाती हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं, जिसमें से काऊ है। कार्निवोरस ऐसे हों जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, लिजार्ड है। ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग है, बियर है। पैरासाइट ऐसे हैं जो दूसरे, हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं पैरासाइट कैसे हैं। पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, जैसे आपका जो है तमाम तरह के, जैसे राउंड वार्म है, ठीक है, टिक वार है, लीक है, टेप वार्म है, ये सारी चीजें हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजन के ऊपर रहते हैं और उनको धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसके वेंजर क्या होते हैं, जो सड़े गले खाने होते हैं उनको खा के जो जिंदा रह, जैसे वल्चर है, क्राउ है, जयकाल है, ये सारी चीजें स्क्वेंजर होते हैं। इस तरह जो है आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है कि आपका हर्बीवोरस तरह होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ पे वही बताया गया कि ह्यूमन बीइंग में खाने का क्या प्रोसेस है। तो इसमें वोकल कैविटी, माउथ, ऑस्फेगेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। उसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जैसे सैलरी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ठीक है। तो स्टमक वाला स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट, इसके अलावा जो पेट की दीवार है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से भी कुछ सीक्रेट जूस निकलते हैं। तो खाना न्यूट्रिशन में क्या इंजेक्शन होता, लेना, पचाना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद उसको जो है एसिमिलेट करना, एसिमिलेट उसका यूज करके करना, फिर उसके बाद इगेशन करता है, उसको निकाल देने का जो काम होता है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे बता रहा है कि डाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइक स्टार्च मुंह में शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है पचना मुंह में शुरू हो जाता है। द प्रोटीन डाइजेशन प्रोटीन स्टार्ट, इसमें प्रोटीन जो है पेट में शुरू होता है, वहां पे पेट से क्या एचसीएल निकालता है। बिल सिक्रेट फ्रॉम लीवर से जो सिक्रेट हो फैट को पचाता है, हमने बात किया था। पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज से निकलता है। डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। पैंक्रियाज में आपको इंसुलिन मिलता है, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या होता है, शुगर को पचाने का काम, जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लाइकोजीन में बदलने का काम, ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में बदलने का काम करता है, ठीक है। पैंक्रियाज से आपका ये निकलता है इंसुलिन। इसकी कमी से पैंक्रियाज में अगर इंसुलिन नहीं निकलता तो लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने डिस्कस किया है। एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जो अब्जॉर्ब हो जाता है शरीर के खून के द्वारा सारे शरीर में फैलाया जाता है। वाटर एंड सम साल्ट, पानी और जो नमक होते हैं वो कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। फिर जो अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में इकट्ठा होता है, फिर एनस के थ्रू वो निकाल दिया जाता है। फिर क्या है, जानवरों के बारे में यहाँ पे है। तो ग्रेजिंग एनिमल है, जैसे काऊ, बफेलो है, डियर है, ये रूमिनेंट होते हैं। रूमिनेंट क्यों होते हैं, खाना जो है अपने खाने के बाद ये पेट में एक जगह रख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर निकाल उसको चबाते हैं, जिससे वो पचता है। दे क्विकली इंजेस्ट स्वॉलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इन रूमेन। लेटर फूड रिटर्न टू माउथ एंड एनिमल च्यू इट पीसफुल्ली। अमीबा, ठीक है, ये फिर अमीबा का क्या है, अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद हेल्प ऑफ इट्स फॉल फीट और स्यूडोपोडिया, जो उनकी दीवारें होती हैं। फॉल्स फीट क्या है, वही उनको अपना शेप बदल के उसका स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। तो फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, तो फूड जो आता है उनके अंदर फूड वैक्यूल होते हैं, उसमें जाता है। इट पुश आउटर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया विच इनगल्फ द प्रे, तो वही है, ये सारी चीजें हैं। इन दिस वे
your chapter is concluded. Thank you.